बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बाज़ार से मिलने वाली शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो तकरीबन 1 लीटर मिलती है 8 से 900 रुपए में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जो घर में इजीली आपको मिल जाते हैं इंग्रेडिएंट पड़े हुए, उसी से बनाना सिखाने जा रही हूँ शाही कुल्फ़ा की रेसिपी। इसमें ना तो हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना क्रीम, ना व्हिप्ड क्रीम, ना मावा, ना खोया, किसी भी किस्म के लवाज़मात की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद ब्रेड स्लाइसेस। इसको हम छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने करना है क्रश। क्रश करना बहुत ही आसान है। ये देखिए पीसेस कट चुके हैं। अब इसको सिंपली एक ब्लेंडर में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, यानी जितने ये ब्रेड्स हैं ना, 2 पार्ट्स में आप इसको ग्राइंड कीजिएगा। तो ये देखिए जी, जैसे ही ब्लेंडर ऑन हुआ है इसके ब्रेड क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, सिंपली 1 से 2 मिनट लगते हैं। 1 से 2 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट जो ब्रेड क्रम्स है वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन ब्रेड क्रम्स के साथ आगे मैं क्या करने वाली हूँ वो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं तो अब इसको करना है हमने फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पैन ले लिया है, पैन में ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट इसको दूध में पका लेते हैं, जिससे इसका जो कच्चापन है वो कभी भी नहीं जाता, पकने के बाद भी नहीं जाता। तो इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रोस्ट करेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट ये थोड़े से खुश्क हो जाएं, थोड़े से रोस्ट हो जाएं। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है, तो अब हमने कैरेमल रेडी करना है। उसके लिए हमने एक पैन में ऐड किया है जी तकरीबन हाफ कप चीनी, और इसको इसी तरह फैला देना है, सेट कर देना है और हल्की आंच पे इसको पकाना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जी, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। इसके अंदर बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं किया था, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और ये देखिए इसके ऊपर कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। जस्ट 1 मिनट के अंदर इतना सा कलर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर आपने नहीं लेके आना। 1 मिनट के अंदर अंदर इतना कलर आ गया है। ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, इससे इसका बहुत ही लाइट सा कलर आएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको थोड़ा और टाइम देंगे ना तो ये नीचे से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और जो इसका टेस्ट है वो भी कड़वा हो जाएगा। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने दूध ऐड कर दिया है। से ही दूध ऐड किया ना तो नीचे जो शीरा ना बिल्कुल जम गया है। अब ये थोड़ी देर में मेल्ट होगा। जैसे ही आप चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, दूध का कितना ज़बरदस्त कलर है, कैरेमल कलर। अब इसको रेडी करने के बाद एक साइड पे रखते हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर दूध। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको बॉयल आने देना है। हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको बॉयल आने देना है। और जैसे ही इसके अंदर झाग बनना स्टार्ट हो, बबल बनना स्टार्ट हो, यानी इसके ऊपर बलाई आना स्टार्ट हो, तो आपने इसको मिक्स कर देना है। बलाई इसके अंदर ही मिक्स होनी चाहिए। और एक बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है ना, तो इलायची के जो बीज होते हैं उनको निकालने के बाद उनको अच्छे से पीस लें, तो ये बिल्कुल इलायची पाउडर ही बन जाएगा। इस आइसक्रीम का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर है जी खुश्क दूध का पैकेट। और खुश्क दूध का पैकेट अक्सर बहनें मुझसे पूछती रहती हैं इंस्टाग्राम पे ऊपर भी और दूसरे अकाउंट्स पे भी। तो मैं मोस्टली जो अपनी आइसक्रीम्स हैं, जो आइसक्रीम की रेसिपी है उसके अंदर मैं यूज़ करती हूँ नीरो बुनियाद। एवरीडे आपने कभी भी ऐड नहीं करना, या वो दूध जो चाय के लिए यूज़ होता है वो ऐड नहीं करने इसके अंदर। अब ये शाही कुल्फ़ा है तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी बादाम क्रश किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबलस्पून बादाम क्रश किए हुए इसके अंदर ऐड किए हैं। अब अच्छे से इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट। जैसे ही ये पकने पे आ जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेमल वाला दूध जो अभी हमने रेडी किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, कैरेमल दूध ऐड करते ही इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और इसको कुक कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स जो अभी हमने रेडी करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कितने क्रिस्पी से कितने ज़बरदस्त जो ब्रेड क्रम्स हैं वो रेडी हुए हैं। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करना है ताकि नीचे जो लम्स हैं, जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक कुक करना है ताकि ये जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जैसे ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट होगा ना, इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इसके अंदर फूल गए हैं।
जस्ट इसका जो मज़ीद कच्चापन है वो ख़त्म करना है और दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। क्योंकि इसमें हमने ऐड किया था जी खुश्क दूध, तो खुश्क दूध की भी अपनी ही एक अहमियत है। जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए 4 से 5 मिनट होने पे हैं और इसके अंदर बबल्स अच्छे खासे बन रहे हैं, यानी बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। अच्छा जी, बाज़ार से जब आप ये ही शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम लेने जाते हैं ना, तो आपको तकरीबन 700 से 800 रुपये पर लीटर पड़ता है। तो बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर आप फैमिली के लिए इसको लाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये कुछ अज्जा हैं जो घर में आपको इजीली मिल जाते हैं, उन्हीं से आप बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी जो शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम है घर में रेडी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपने चेक की है। इसको 4 से 5 मिनट तक कुक किया है, तो ये बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसको हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, इसको बिल्कुल ठंडा करना है। तो ये देखिए जी 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको ठंडा होने में। अच्छा, ये ठंडा हो चुका है, अब इसको करना है हमने फ्रीज़। तो यहाँ पे कंटेनर ले लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके अंदर ऐड करेंगे आइसक्रीम का बैटर। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है। सेम आपने ऐसी ही थिकनेस रखनी है, इससे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो इसको करेंगे कवर, और कवर करने के बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे कटे हुए बादाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसके ऊपर लेयर लगा सकते हैं। तो इसको करते हैं कवर। तो 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो डिश आउट करना बहुत ही आसान है, जस्ट 1 मिनट के लिए अगर आप इसको बाहर रखेंगे ना, तो इसकी जो अंदर इसकी एक थिकनेस है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी और इजीली ये बाहर निकल आएगी, मोल्ड से डिमोल्ड हो जाएगी। तो डिमोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुकी है। अब इसको करते हैं कट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। ये बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल क्रीमी इसका टेक्सचर है। तो इसको कट करना बहुत ही आसान है। तो अभी ये मैंने फ्रिज से निकाली है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है। अगर आप इसको 5 मिनट के लिए भी बाहर रखते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए जी, इसके स्लाइस करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ इसके स्लाइस हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके स्लाइस हैं। और अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहें इसकी कटिंग की, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, तो उस कटिंग में भी ये आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो आइसक्रीम है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है। इसको मैंने कर लिया है कट। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है जी। ये देख लें, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट विप्ड क्रीम, विदाउट क्रीम या किसी भी लवाजमात के बगैर इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम घर में रेडी हो चुकी है। इसका कलर देख लें, इसकी थिकनेस देख लें, इसका टेक्सचर देख लें। ये कहीं से भी नहीं लगता कि आपने इसको घर में बनाया है। ये ऐसे ही लगता है कि जैसे आप बाज़ार से लेके आए हैं। किसी भी इवेंट के लिए, अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो आपको पता है ना, अक्सर इस तरह की रेसिपीज़ घर में बच्चों के लिए ट्राई की जाती हैं। तो बच्चों के लिए भी स्पेशली आप बना सकते हैं। तो इस तरह आप कटिंग करने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपने इसकी कटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो आप उस शेप में भी कट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही कटिंग में। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग लग रही है, बल्कि ज़्यादा बेटर लग रही है दूसरी कटिंग से। आप भी इसी तरह कटिंग करने के बाद इस तरह सर्व किया कीजिए। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।